नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से और आपको दिखाते हैं कृषि संबंधित तमाम नई सूचनाएं, मंडी भाव और मौसम का हाल। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास खबरें खेती में। छत पर बागवानी को मिलेगा बढ़ावा, बागवानी के लिए 50% का अनुदान। वैशाली जिले में शुरू हुआ 10 दिवसीय बकरी पालन ट्रेनिंग कार्यक्रम। फव्वारा सिंचाई से 50% तक पानी की बचत संभव। राज्य के शहरी क्षेत्रों में फल, फूल एवं सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार बिहारी बागवानी योजना 2021 चला रही है। इस योजना के तहत छत पर बागवानी करने वाले व्यक्ति को 50% का अनुदान दिया जाएगा। खेती किसानी के लिए अब सिर्फ खेत होना जरूरी नहीं है। वैसे लोग भी अब खेती कर सकेंगे जिनके पास रहने के लिए सिर्फ घर है। दरअसल बिहार सरकार कृषि विभाग उद्यान निदेशालय द्वारा छत पर बागवानी योजना 2021 की शुरुआत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में घर की छत पर फल, फूल एवं सब्जी के उत्पादन को बढ़ावा देना है। सरकार इसके लिए 50% का अनुदान भी मुहैया कराएगी। वैसे व्यक्ति जिनके पास अपना घर हो या वो अपार्टमेंट में रहते हो, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत खुद के मकान की स्थिति में 300 स्क्वायर फीट खाली जगह जो किसी भी हस्तक्षेप से स्वतंत्र हो, या अपार्टमेंट की स्थिति में अपार्टमेंट की पंजीकृत सोसाइटी से अनापत्ति पत्र प्राप्त हो, वैसे लाभुकों को योजना का लाभ दिया जाएगा। छत पर बागवानी योजना जो कि बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है, कृषि विभाग द्वारा, ये बिहार के 4 जिलों में है: पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। तो स्पेशली हम लोग पटना के लिए एडवर्टाइज कर रहे हैं। पटना में लाभान्वित होने वाले क्षेत्र हो गए फुलवाड़ी, दानापुर, संपतचक, पटना सदर। ये शहरी क्षेत्र में जो पड़ते हैं पटना को। राज्य के बेरोजगार युवकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत हाजीपुर में रूट शेड संस्थान द्वारा 10 दिवसीय बकरी पालन ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में युवक बकरी पालन से जुड़ी तमाम बारीकियों को जान सकेंगे। ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत रूट शेड संस्थान के तत्वाधान में 10 दिवसीय बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना है। प्रशिक्षण में 30 युवकों ने भाग लिया, जिन्हें बकरी के उन्नत नस्ल के बारे में विस्तार से बताया गया। बकरी पालन के कार्य को अपना व्यवसाय के रूप में इसको शुरू करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो क्या प्रैक्टिकल समस्याएं आती हैं और किन चीज़ों का इनको ध्यान रखना चाहिए, ये सारा इस परिभ्रमण भ्रमण का उद्देश्य ही यही है कि ये ज़मीनी स्तर में जो अनुभव हमारे पहले के प्रशिक्षु करके ले रहे हैं और जो गलतियां उन्होंने की हैं, ये नए प्रशिक्षु उसको दोबारा ना दोहराएं। बेहतर तकनीक में आज हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन की। किसान भाई, मधुमक्खी पालन कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला घरेलू उद्योग है। बिहार में औसतन एक वर्ष में एक बक्से से 50 से 60 किलो शहद का उत्पादन होता है। अभी बरसात के मौसम में सबसे जरूरी है मधुमक्खियों का पालन और प्रबंधन। इसके लिए किसान भाई सप्ताह में 3 दिन आधा पानी एवं आधा शहद मिलाकर चाशनी बनाकर मधुमक्खियों को भोजन के रूप में दें। इसके अलावा बक्से को पानी वाले स्थान से दूर रखें ताकि मधुमक्खियों की संख्या बनी रहे। मधुमक्खी पालन एक बहुत ही बढ़िया कृषि औद्योगिक है, जिसमें किसान कम लागत में, कम खर्च में एक अच्छा आय अर्जित कर सकते हैं। यह मुख्य रूप से ठंड के सीज़न में और गर्मियों के सीज़न में जो हमारे यहाँ सरसों और लीची का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत मशहूर शहद होता है, जो हमारे राज्य स्तरीय मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी उसका डिमांड रहता है। प्रदेश में सब्जी की खेती करके कई किसान भाई अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। सब्जियों की श्रेणी में कद्दू एक लोकप्रिय सब्जी है।
जिसे गर्म जलवायु के कारण अपने राज्य में बेहतर तरीके से उगाया जा सकता है, बशर्ते कद्दू के उन्नत प्रभेदों का इस्तेमाल किया जाए। अर्का नूतन, अर्का श्रेया, अर्का बहार, पंजाब लौंग एवं नरेंद्र देव जैसे कद्दू के उन्नत प्रभेदों को खेतों में लगाकर किसान भाई अच्छी फसल एवं बेहतर पैदावार पा सकते हैं। फव्वारा सिंचाई एक बहुत ही प्रचलित विधि है जिसके द्वारा पानी की लगभग 30 से 50% तक की बचत हो सकती है। फव्वारा सिंचाई पद्धति द्वारा पानी का हवा में छिड़काव किया जाता है और यह पानी भूमि की सतह पर कृत्रिम वर्षा के रूप में गिरता है। स्प्रिंकलर सेट का पानी छिड़कने वाला नोजल हमेशा घूमता रहता है जिससे उसके आसपास की फसलों की पौधों को पानी आवश्यकता अनुसार मिलता रहता है। खास बात यह है कि इस यंत्र को एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से ले जा सकते हैं। राज्य में युवाओं का रुझान खेती किसानी की तरफ बढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों की युवा पढ़ाई और खेती बाड़ी साथ साथ कर रहे हैं। सफलता की आज की इस कड़ी में एक ऐसे ही युवा कृषक जुड़ रहे हैं, नीरज भारती। नीरज भारती वैशाली जिले के रहने वाले हैं और उन्नत तकनीक से भिंडी की खेती करते हैं। नीरज पढ़ाई और खेती किसानी का तालमेल बखूबी निभाते हैं। नीरज 10 कट्ठे में भिंडी की खेती करते हैं और उन्हें लागत से 3 गुना मुनाफा प्राप्त होने की उम्मीद जतलाई है। ये 10 कट्ठा खेत है, इसमें संकर प्रजाति का बीज लगाए हैं जो कि 60 से 65 दिन में तैयार हो जाता है। इसमें इसका लागत मूल्य होगा लगभग 20 से 25 हज़ार और इसको तैयार होने पर एक दिन बीज करके तोड़ते हैं तो बाज़ार ले जाते हैं तो इसका शुरू से अंत तक में इनकम हो जाएगा लगभग 50 से 60 हज़ार रुपया। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी के बाकरगंज मंडी में, जहां जानेंगे दाल एवं चना का ताजा भाव। मसूर दाल 8,000 रुपये प्रति क्विंटल, रहर दाल 9,000 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग दाल 8,500 रुपये प्रति क्विंटल से 9,000 रुपये प्रति क्विंटल, चना दाल 6,400 रुपये प्रति क्विंटल और चना 6,000 रुपये प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी का तापमान? एक नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में राज्य के विभिन्न भागों में गरज के साथ आंधी पानी की संभावना है। इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें हमारे साथ।